नमस्कार। सोचिए, एक छोटा सा स्टार्टअप, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा। आज की कहानी वैशाली की ऐतिहासिक धरती से शुरू होती है, जहां एक नया आंदोलन, कह सकते हैं, अंकुरित हो रहा है। चलिए, आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कहते हैं नाम भले ही टाइनी यानी छोटा हो, पर इसका असर बहुत बड़ा यानी ग्रैंड है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये वो सच्चाई है जो वैशाली की मिट्टी से निकलकर अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बन रही है। वैशाली, ये वो धरती है जिसे आंदोलनों और गणतंत्र की जननी कहा जाता है। और देखिए, इतिहास खुद को कैसे दोहरा रहा है। आज इसी जमीन से एक नए दौर की, एक आधुनिक माइक्रोग्रीन्स क्रांति जन्म ले रही है। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइनी ग्रीन्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन है, एक मिशन है, जिसका मकसद है कुपोषण को जड़ से मिटाना और हर किसी के लिए भोजन की सुरक्षा पक्की करना। इसे ही कहते हैं एक सच्ची पोषण क्रांति। तो सवाल ये है कि इस क्रांति का हीरो कौन है? अच्छा, इस कहानी का हीरो है एक नन्हा सा पौधा जिसे हम माइक्रोग्रीन के नाम से जानते हैं। आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। एकदम आसान भाषा में समझे तो ये सब्जियों के बिल्कुल छोटे नन्हे पौधे हैं, जैसे मूंग, सरसों, मूली, मेथी, चिया। जब इनके बीज अंकुरित होते हैं और उनमें पहली कुछ पत्तियां आती है ना, बस वही है माइक्रोग्रीन्स। पर सवाल तो ये है कि आखिर इन नन्हे से पौधों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बना देता है? इसका जवाब वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये नंबर देखिए जरा, 40 गुना। रिसर्च बताती है कि माइक्रोग्रीन्स में पूरी तरह से बड़े हो चुके पौधों के मुकाबले 40 गुना तक ज्यादा विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं। जी हाँ, 40 गुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और इसी कमाल की पोषण शक्ति की वजह से टिनी ग्रीन्स इन्हें सिर्फ पौधे नहीं कहता, वो इन्हें भविष्य का भोजन मानता है। मतलब एक ऐसा खाना जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सेहतमंद रखने की ताकत है। तो जैसा हम बात कर रहे थे, ये सिर्फ खेती या कोई बिजनेस नहीं है। टाइनी ग्रीन्स का मिशन असल में एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है जो सेहत और आत्मनिर्भरता दोनों को साथ लेकर चले। चलिए इनके मिशन के अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। इनका मिशन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, हर थाली तक पोषण पहुंचाना। दूसरा, स्कूलों के जरिए अगली पीढ़ी को जागरूक बनाना। और तीसरा, हर घर में एक स्वास्थ्य प्रहरी यानी हेल्थ गार्डियन तैयार करना। और इनका स्कूल अभियान तो बहुत ही अनोखा है। ये स्कूलों में स्टॉल लगाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में बच्चों को माइक्रोग्रीन्स उगाना सिखाते हैं। मतलब कोशिश ये है कि बचपन से ही जंक फूड की जगह लिविंग फूड यानी जीवित भोजन का कॉन्सेप्ट समझ में आए और बच्चे प्रकृति से भी जुड़े। और स्वास्थ्य प्रहरी मिशन का आइडिया तो और भी पावरफुल है। ये लोगों को सिखाता है कि कैसे वो अपने बैल्कनी या खिड़की पर ही सुपर फूड्स उगा सकते हैं और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, ये एक पूरी तरह से नेचुरल लाइफस्टाइल की बात है। अब टाइनी ग्रीन्स की एक और खास बात है। ये आंदोलन नई से नई टेक्नोलॉजी को तो अपनाता है, लेकिन अपनी खेती की विरासत का भी पूरा सम्मान करता है। ये हमारी जड़ों और भविष्य का एक बड़ा ही सुंदर संगम है। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ये लोगों को हुनर दे रहे हैं। वैशाली की महिलाओं और युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इससे खुद का रोजगार बना सकें। और तो और व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके ये आंदोलन वैशाली से निकलकर पटना जैसे बड़े शहरों तक भी पहुंच रहा है। वे सोना मोती जैसे पुराने गेहूं की किस्मों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो संदेश एकदम साफ है, आगे बढ़ने का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं, बल्कि उन्हें नई तकनीक से और भी मजबूत बनाना है। और समाज पर इसका असर वो भी बहुत गहरा है। स्थानीय युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए खेत से लेकर थाली तक का पूरा सफर दिखाया जाता है, जिससे लोगों का खाने की शुद्धता पर विश्वास मजबूत होता है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा बदलाव आया है ना, वो है लोगों की सोच में। अब लोग बाजार जाकर सिर्फ सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, वो असल में पोषण खरीद रहे हैं। और ये एक छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा बदलाव है। तो आखिर टिनी ग्रीन्स के इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बहुत बड़े संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती।
ये बात इस पूरी कहानी का सार है। एक छोटा सा कदम अगर एक बड़े विजन के साथ उठाया जाए तो वो एक क्रांति का रूप ले सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी सी ट्रेन ने लिया। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर वैशाली में एक छोटी सी ट्रे पोषण क्रांति ला सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे आपके घर की बालकनी या खिड़की से कौन सी क्रांति शुरू हो सकती है।